हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के लिए मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, जो भी आपके मैथ पेडागोजी के हमने क्वेश्चन लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @learn with अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आज का अपना देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित कक्षा में परिचर्चा खाली स्थान होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो एनसीएफ आपका 2005 है, ठीक है, उसके अनुसार जो प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रकृति में उपदेशात्मक, ठीक है, और दूसरा है केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित। तो देखिए फ्रेंड्स, केवल है तो बिल्कुल ही गलत। प्रकृति में उपदेशात्मक, तो ये आपका मैथ पेडागोजी है, ना कि आपका ईवीएस है। ठीक है, तीसरा है आपका संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित। चौथा है गणित की पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पहले बताया जहां पर संदर्भ आ जाए, ठीक है, और बच्चों के जीवन से संबंधित अनुभवों पर आधारित, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन यही आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फटाफट से हम लोगों को आज 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया है कि कौन सी प्राथमिक स्तर की गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है यह अत्यधिक एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्राविधिक होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि अधिगम को आनंदमयी बनाने के लिए इसे अस्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होनी चाहिए। तीसरा है दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। और चौथा है कि इसमें गणितीय शब्द संग्रह को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पहले बताया था जहाँ पर दैनिक जीवन से बच्चों का जोड़ा जाए, ठीक है, वहीं आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, पेडागोजी में जो आपके मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें समझना नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका इसमें सूत्र कोई लग रहा है, ठीक है, फार्मूला आपको याद करना है, बस ये आपकी समझ पे आधारित है। ठीक है, जिसको जितनी समझ होगी वो अपना आंसर देखिए करेक्ट करेक्ट अपना सही सही कर लेगा। ठीक है, हमारा देखिए यही टारगेट है कि आप लोग जो पेडागोजी के क्वेश्चन उसमें 15 में 15 आप लोग कर लें। ठीक है, न्यूमेरिकल तो काफ़ी ही ईजी इसमें आते हैं, इसलिए मैंने कराया नहीं आप लोगों को। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे सबसे सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है। ठीक है, उपयुक्त उद्देश्य कौन सी क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के लिए, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य। पहला है फ्रेंड्स आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दूसरा है आपका शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर। देखिए अवसर है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव ऑप्शन होगा आपका। सी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा। देखिए फ्रेंड्स, जहां पर प्रतिस्पर्धा आ जाता है ये आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों सही है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपके ए और बी दिए हैं तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स मिलान, दूसरा है पदानुक्रमित समावेशन, तीसरा है क्रमबद्ध लगाना, और चौथा है आपका सन्निकट। तो देखिए फ्रेंड, जो पूर्व अवधारणा नहीं है तो ये आपका फोर्थ होगा सन्निकट। ठीक है, यही आपकी पूर्व अवधारणा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, जो गणित की कक्षा में बच्चे हैं उसमें कुछ संख्या दी गई है, उन्हें व्यवस्थित कर रहे हैं कुछ अपने क्रम से। ठीक है, तो देखिए क्या है 28, 48, 57 और 92। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या लिखा गया है कि बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है। यानी कि जो बच्चे इन संख्याओं को व्यवस्थित किए हैं तो कौन सी अवधारणा का उपयोग किया गया
है? पहला है समानुपात, दूसरा है स्थानीय मान, तीसरा है पुनः समूहीकरण और चौथा है आपका सन्निकटन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो बच्चों ने अपने व्यवस्थित संख्याओं का अवधारणा यानी कि अवधारणाओं का जो उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया है फ्रेंड्स, वो आपका सही करेक्ट ऑप्शन यानी कि क्या हो जाएगा, स्थानीय मान के जरिए। ठीक है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्तर 1, ठीक है, स्तर 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे उपयुक्त योजना आपसे पूछा है। ठीक है, कि जो स्तर 1 के शिक्षार्थी होते हैं उनको स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए, ठीक है, सबसे उपयुक्त। पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए और समझाइए। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड कि संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखिए। तीसरा है आपका हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एक एक के गड्ढे के रूप में समझाइए। और चौथा है कि स्थानीय मान के स्तंभों को चार्ट पेपर पर चित्रित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका आंसर थर्ड होगा कि जो हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करते हुए, ठीक है, 10 को एक एक के गड्ढे के रूप में समझाइए। ठीक है, यही सबसे उपयुक्त योजना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो गणित में संप्रेषण है वो एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया है, तो आप गणितीय संप्रेषण से क्या समझते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चे की क्षमता। दूसरा है गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चों की क्षमता। तीसरा है गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की क्षमता। चौथा है गणितीय निबंध लिखने की बच्चे की क्षमता। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गणितीय संप्रेषण होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो आपका थर्ड होगा। ठीक है, कि जो गणितीय चिंतन होता है उसको समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब 354, ठीक है, 354 प्लस 99 का जोड़ ज्ञात करने के लिए कहा गया तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से उसे हल किया। अब देखिए उसने कैसे हल किया है कि 354 प्लस 99 को। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 354 प्लस 99 इक्वल टू 354 प्लस 99 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 354, फिर उसके बाद प्लस 100, ठीक है, फिर माइनस 1 प्लस 454 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, इक्वल टू 453। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिया है कि जोड़ ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि या फिर कार्यनीति कहलाती है। ये जो उसने विद्यार्थी ने किया है ये कार्यनीति क्या कहलाएगी? ठीक है, पहला है विस्थापन ऑप्शन, दूसरा है आपका योजना व्यवकलन, तीसरा है आपका प्रतिकरण और चौथा है आपका वितरण या फिर विभाजन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिकरण। ठीक है, यहाँ पर इसका जो ये विधि कहलाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकरण। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले अपने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, देखिए नॉट वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि सही नहीं है। पहला है ऑप्शन विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य या फिर अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, सही है भाई ये तो, क्योंकि नहीं में पूछा है तो यही शायद। ठीक है, तो ये गलत होगा यहाँ पर। दूसरा है कि यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जो आपका गणित होता है वो निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होता है। तीसरा है यह एक सृजनात्मक विषय है और इसका सौंदर्य परक मूल्य है, बिल्कुल सही। चौथा है आपका कि इसे तर्क द्वारा वैधिकृत या फिर अभिपुष्ट किया जाता है, बिल्कुल सही। तो आपका जो नहीं होगा फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो आपका सही कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी निपुण भारत की योजना शुरुआत की गई थी वो 2020 के अंतर्गत ही की गई थी। ठीक है, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मक एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। निपुण भारत का पूरा नाम है, ठीक है, निपुण जो है वो भारत का पूरा नाम है। पहला है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स,
हमने पहले ही थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हुआ था पिछली क्लास में हमारा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोसेसिंग इन राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तीसरा है आपका कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। चौथा है आपका कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूव्ड पैडागॉजी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके निपुण भारत का पूरा नाम है वो आपका पहला ही सही होगा कि नेशनल, ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोसेसिंग इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका पहला होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ हैं जो कि बच्चों की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित हैं ऐसे पाठ, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन किया गया जो एनसीईआरटी की कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक हैं, ठीक है, वो ऐसे पाठ हैं जो कि बच्चों के दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर और मौसम के परिवर्तन, ठीक है, इस पर आधारित है। तो ऐसे पाठ, पहला ऑप्शन है गणित की कक्षा में किसी अर्थ को संप्रेषित नहीं करते। दूसरा ऑप्शन है गणित की पाठ्य पुस्तक को रंग बिरंगा एवं आनंददायक बनाते हैं, ठीक है। और चौथा है कि विद्यार्थियों को मापन की मानक इकाइयों को सीखने के सहयोग करते हैं। और चौथा है कि विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग देते हैं। तो हमने आपसे देखिए फ्रेंड्स पहले ही बताया, जहां पर संदर्भात्मक आ जाए, संदर्भित, वहीं आपका नक्शा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ट्रिक वाइज थोड़ा सा किया करिए कि जरूरत नहीं है समझने की, कभी कभी ट्रिक ही हमारा काम आ जाता है, ठीक है। ट्रिक से बहुत ही अच्छे हो जाते हैं हमारे, ठीक है, क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए प्रमुख प्रक्रमों का एक भाग है। पहला है पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना। सृजनात्मक चिंतन के बारे में फ्रेंड्स देखिए बात की गई है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला है पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना। दूसरा है परिकल्पनाएं बनाना। तीसरा है दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो सूत्र हैं ये तो आपका बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है, समाधान करना सूत्रों का उपयोग। तो आपका देखिए फ्रेंड्स पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना और परिकल्पना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्राइमरी स्तर के लिए बच्चों के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर सूत्र का तो कोई आंसर ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए और बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त भाग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 के जो अनुसार फ्रेंड्स कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनमें गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त भाग है। पहला ऑप्शन है गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशलों में वृद्धि में लिए अवसर प्रदान करना, ठीक है, वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना होगा। यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया है, ठीक है, तो ठीक है। और देखिए अगला ऑप्शन है आपका कि गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभव एवं गणितीय लेखों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना। तीसरा ऑप्शन है अभिक्षमता स्केल का उपयोग कर बच्चों का परिणाम जानना एवं उपचारिक विधियां प्रदान करना। चौथा है कि दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा सत्रों का निरंतर आयोजन करना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अवसर तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपके ये प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए पूछा गया है, तो ज़्यादातर उसमें जो जीवन के अनुभव होते हैं, गणितीय खेल होते हैं, पहेलियों के माध्यम से, ठीक है, कहानियों से संबंध करना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ये आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बच्चे को 12 इंटू 25, ठीक है, 12 इंटू 25 का हल निकालने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित विधि अपनाई। अब देखिए उसने कौन सी विधि अपनाई है कि 12 इंटू 25 इक्वल टू 3 इंटू 4, ठीक है, यानी कि 4 इंटू 25 इक्वल टू 3 इंटू 100 यानी कि 100 इक्वल टू 300 यानी कि 300, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे
द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यानी कि जो बच्चा ये प्रयुक्त यानी कि जो विधि अपनाई है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो देखिए पहला क्या है, उत्तर स्वीकारें किंतु बच्चे को बताएँ कि गुणन करने का यह सही विधि नहीं है। दूसरा है कि सही कलन विधि का उपयोग कर प्रश्न हल करने के लिए बच्चे को अन्य विधियों की सहायता लेने का निर्देश दें। तीसरा है कि बच्चे की सराहना करें और अन्य विधियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूँढने के लिए कहें, ठीक है? और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि बच्चे के उत्तर की सराहना करें किंतु सलाह दें कि परीक्षा में प्रश्न हल करने के लिए इस विधि का उपयोग ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर थर्ड होगा कि जो बच्चे हैं उनकी सराहना करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूँढने यानी कि खोज, अन्वेषण करने के लिए कहें, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के मैथ पेडागोजी का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथ पेडागोजी में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत यानी कि उनके थ्योरी में स्तरों की न्यून रूप से संभावनीय विशिष्टता है, ठीक है? पहला है ये आयु पर निर्भर है, दूसरा है ये अनुक्रमिक है, तीसरा है ये अनुभव पर निर्भर है और चौथा ऑप्शन है आपका कि ये विकासात्मक है, ठीक है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैन हिले का आपके ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत दिए गए हैं तो ये उन्होंने आयु पर निर्भर किया है, ठीक है? आयु के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज हमने अपने मैथ पेडागोजी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जो लोग देखिए फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए और हमारे चैनल को यानी कि जो आपके दोस्त हैं उन लोगों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है? ताकि सबको हेल्प मिल सके। और देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आप लोगों से आपकी अगली क्लास यानी कि कल ईवीएस के क्लास में। और देखिए फ्रेंड्स, कल से हम आप लोगों के लिए एसएसटी की भी क्लास कराएँगे, ठीक है? तो आज मैंने नहीं करा पाया है क्योंकि उसके हमको क्वेश्चन बनाने में थोड़ी-सी भी परेशानी हो रही थी, तो हम आपको लिए कल से एसएसटी की भी क्लास चलाएँगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद।